तो है गाइस, चलिए शुरू करते हैं क्विक रिवीजन ऑफ नोड सुपर नोड एनालिसिस। पहले एक वीडियो में मैंने आपको बता रखा है नोड एनालिसिस क्या होता है। उसके बाद में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है सुपर नोड जब भी आ जाता है। सुपर नोड कुछ नहीं होता है, दो वोल्टेजेस के बीच में आपको एक एलिमेंट यानी रेजिस्टेंस की जगह, इम्पीडेंस की जगह आपको एक बैटरी वोल्टेज सोर्स दे दिया होता है और आपको पूछा जाता है कि फाइंड V1 एंड V2। इस केस में आपको V1 V2 फाइंड करना है। बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है, आपको बताऊंगा आपको किस तरह इसको प्रोसीड करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपको इतना पता ही होगा कि नोडल एनालिसिस अप्लाई कैसे करते हैं। टुवर्ड्स द नोड है करंट तो नेगेटिव, अवे फ्रॉम द नोड है पॉजिटिव। अगर नहीं पता तो हमेशा मानिए, अज्यूम कीजिए कि वो अवे फ्रॉम द नोड है। तो इस केस में मैं आपको जैसे प्रोसीड बता रहा हूँ प्रोसीजर वैसे ही आपको फॉलो करना, तो आप बहुत ईजिली आप सुपर नोड एनालिसिस आराम से कर पाएंगे। किसी भी सुपर नोड को आप आराम से कर सकते हैं। कैसे देखिए, हम स्टार्ट करेंगे V1 से और V2 की तरफ लोगे चलेंगे। कैसे देखिए, मान लीजिए मेरा नोड है V, तो मैं लिखूंगा Na एट V1। मैं यहाँ से स्टार्ट तो कर चुका हूँ। कैसे स्टार्ट किया देखिए, 4 एम्पेयर टूवर्ड्स द नोड है तो यहाँ पे होगी -4 एम्पेयर। अब V1 ये मान लीजिए अगर ग्राउंड टर्मिनल है तो V1 -0 अपॉन 1/2, तो क्या हो जाएगा प्लस V1 -0 का मतलब नहीं है, 1/2 करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा। आपको समझ में मैंने क्या किया, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। सेम सिनेरियो इसमें, यहाँ पे मैंने क्या किया प्लस V1 -V2 अपॉन 1/3। जैसे ही 1/3 करूँगा मैं तो ये ऊपर वैल्यू आ जाएगी, 3 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। उसके बाद में अब यूजुअली क्या होता था, V1 अगर यहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ पर एक इम्पिडेंस दे रखा है तो आप क्या करते थे, V1 -V2 अपॉन दिस रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस। बट सुपर नोड में यहाँ पर ये चीज़ नहीं करनी होती है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपने 1 2 3 अब इस वैल्यू को छोड़ करके आप सीधे शिफ्ट हो जाएंगे V2 पर। आपको इसी इक्वेशन को कंटिन्यू लिखना है विद द हेल्प ऑफ V2। अब यहाँ पर मान लीजिए नोडल एनालिसिस यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे और इसी इक्वेशन में आपको कंटिन्यू लिखना है। कैसे लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। 9 एम्पेयर टूवर्ड्स द नोड है, -9 एम्पेयर V2 -0 अपॉन 1/6, तो मैं लिख दूंगा इसे प्लस V2 अपॉन 1/6। 1/6 करते ये 6 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, यहाँ से अब ये जो करंट है इस जो एलिमेंट से करंट फ्लो रहा है वो लिखेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर प्लस V2 -V1 अपॉन 1/3 करते ये 3 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। मैंने आपको बता रखा है कि जिस नोड पर आप नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे वहाँ उस नोड को आपको हमेशा सुप्रीम मानना है। तो इस नोड पर अगर आपने देखा तो मैंने V1 -V2 का, क्यों, क्योंकि ये सुप्रीम है, नहीं हमेशा ज़्यादा होगा इससे। एक्चुअल आंसर कम हो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सॉल्व करते हो आपको हमेशा ये मानना है। सेम चीज़ जब मैं V2 पर नोडल एनालिसिस अप्लाई कर रहा था तो मैंने ये नहीं किया V1 -V2 इंटू 3, नहीं, मैंने किया है V2 -V1 इंटू 3 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो ये मैंने किया इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे तो ये और ये एलिमेंट दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। तो यहाँ से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2V1 प्लस 6V2 इज इक्वल्स टू 13, इक्वेशन 1। अब आप सोचेंगे दो इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, सॉरी दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन आप सर्किट से निकालेंगे। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है, V1 -V2 इक्वल टू 5 मैं लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। अब बस, अब आपको ये पता है, ये भी पता है। अगर आप 5 वोल्ट है, ये भी वोल्ट की फॉर्मेट आएगा क्योंकि दोनों वोल्ट की यूनिट है, तो ये भी वोल्ट हो जाएगा। तो ये अब आप जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा V1 इज इक्वल्स टू 5.375 वोल्ट और V2 इज इक्वल्स टू 0.375 वोल्ट। तो इस तरह से आप सुपर नोड एनालिसिस को क्रैक करेंगे जब भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है। तो थैंक यू गाइस।